तो मुझे एक दिन उसका ऑनर कहता है, इंडियन ऑनर था उसका। अच्छा। वो मुझे कहता है कि जी वकील साहब, उन्हें पता था मैं वकील हूँ। उसने कहा वकील साहब ये जरा पापड़म तो पकड़ाएं, ये जो स्टार्टर्स होते हैं ना जी उन्हें जी पापड़म। बिल्कुल। वो कहते पापड़म तो पकड़ाएं। मैंने बड़ा उसे कहा, मैंने कहा सर आप मेरा नाम लें, मुझे वेटर कहें जो मर्जी, ये वकील साहब क्या होता है। ठीक है। तो ये तो बैड मैनर्स हैं। तो मुझे तो ये, मैंने उसका बजाय उसके साथ गुस्सा करने के, मैंने उसके मुकाबले में एक रेस्टोरेंट बनाया उसी के नेक्स्ट स्ट्रीट में। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में उस रेस्टोरेंट को क्लैप्स कर दिया। और मजे की बात ये है वो था इंडियन। ठीक है। ठीक है। और आपने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका क्या नाम? मैंने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका नाम मैंने प्राइड ऑफ इंडिया रखा। रीजन, उनका चंद्रयान-2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया जी, था, जी। मगर हाँ 100% नहीं हुआ था। ठीक है। अब यह चंद्रयान-3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है। ठीक है। और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से, 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। हमारे में से जो कोई इंजीनियर बनता है, कोई चीज़ इजाद करता है ना, हाँ। उसको हम नजर बंद कर देते हैं। ठीक है। उसको हम पीछे बैग में फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर जाए। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं। ठीक है। हमारे पास बेहतरीन आबदोजे हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे। और हमारे, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है। तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा। इंडिया में गुर्बत बहुत है, मगर ये है कि जो अभी इन्होंने चंद्रयान-3 लॉन्च किया है उस पर 650 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हुआ है। ठीक है। वो उसको गुर्बत में भी तो खर्च कर सकते थे। आपने बोला कि पाकिस्तान में अगर प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से कोई रेस्टोरेंट रखेगा, डेफिनेटली मैं भी ये समझता हूँ कि शायद वहाँ पे कोई एंटर ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं दिल्ली के नाम से दिल्ली छोले चने या अमृतसरी छोले भटूरे, इस तरीके से, यानी कि पंजाब को लेके हमने रखा होता है। इंडिया से हमें कोई इशू है लेकिन पंजाब के नाम पे हम चलाते हैं। उसकी रीजंस है। जब एक निसाब होगा तो एजुकेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव करेगा। ठीक है। इंडिया में एक निसाब है, चाहे वो किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, उसे एक ही बुक्स पढ़नी है। उसे ये नहीं कि उसने इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड की पढ़नी है और हमारे बच्चों ने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पढ़नी है बुक। भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता है। वहां से भी शर्म आ रही है। तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये। के साथ कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बेस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज़ खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, हमारे पास जो कुछ, मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में, अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन, साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूं, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके